Now, a jet airplane traveling at this speed ejects its products of the combustion at this speed relative to jet plane. तो यानी कि जेट एयरप्लेन तो आगे जा रहा है और ये अपने कंबशन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पीछे वो छोड़ता चला जा रहा है. सो इट इज़ द कंबशन प्रोड्यूस्ड बाय जेट प्लेन. तो अब दोनों की स्पीड दी है कि कंबशन की क्या स्पीड है और जेट एयरप्लेन की. सो एट ए स्पीड 500, सो स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है, with respect to ground that is equals to plus 500 किलोमीटर पर आवर. ये है. और जो इसका प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है वो है रिलेटिव टू जेट प्लेन. सो प्रोडक्ट्स ऑफ ये कंबशन है रिलेटिव टू प्लेन, वो कितना है. चूँकि वो पीछे छोड़ा जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो जेट को लग रहा है कि इसका कंबशन तो इसके पीछे जा रहा है. लगेगा ही, पायलट देखेगा अरे इसका तो जो कंबशन है वो पीछे फेंक रहा है. तो दैट इज इक्वल्स टू -1500 किलोमीटर पर आवर. सो सी का मतलब कंबशन, पी का मतलब प्लेन और जी का मतलब ग्राउंड. ऐसा है. सो वी हैव गिवन इन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो भी रिलेटिव स्पीड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो वी हैव गिवन बोथ ऑफ इट. अब देखो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. अगर कोई ग्राउंड में ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए वो कैसा होगा, वो उसको देख रहा है. सो इट इज़ for an observer on ground, what will be the speed of jet plane? So VCP से क्या समझती हो? क्या it is VC G और माइनस VPG? बोलो. VCP यानी VC माइनस VP है. अच्छा, VCP कितना दिया है? -1500. VCG कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता लगाना है. तो यानी VCG पता लगाना है कि उसका जो फ्यूल है वो जल रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, जबकि प्लेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में +500 स्पीड है. तो VCG, तो ये निगेटिव क्वांटिटी जब उधर जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी. तो VCG कितना हो जाएगा? -1000 किलोमीटर पर आवर. तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये हो जाएगा. अब देखो ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ कंबशन for observer on ground is 1000 kilometer per hour in backward direction to the direction of movement of plane. In back सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. अ कार मूविंग along a state highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop with a distance of this. तो एक कार चल रही है और इसको रुक जाती है. सो ये 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आगे चलने पर ये 200 मीटर पर ये रुक जाती है.
तो अब देखो, तो ये 200 मीटर है। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन? तो यहाँ इसकी इनिशियल स्पीड है v नॉट और फाइनल स्पीड है v, जो कि 0 हो जाती है। तो v नॉट क्या है? 126 इंटू 5/18। जब भी ऐसे करो तो मीटर पर सेकंड अवश्य लिख दो। सो 7 आ जाएगा, और ये 35 मीटर ये हो जाएगा। अब देखो सारी चीज़ें दी हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। तो ये कितना है फाइनल स्पीड बताओ? रुक गई है ना। और इनिशियल स्पीड क्या थी, और a क्या है, और s क्या है? सो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 अपॉन 400 इज इक्वल टू a। 4 से डिवाइड करो 400 से। ओके 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी निगेटिव है। सो रिटार्डेशन तो ये हो गया। और अब बात आती है कि कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 35, a की वैल्यू कितनी है -3.06। तो टाइम कितना लगेगा? तो -35 इज इक्वल्स टू -3.06 इंटू टी। टाइम निकालिए, 35 डिवाइडेड बाई 3.06। इलेवन पॉइंट कितना? 4 नहीं आ रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 4 नहीं आ रहा ना, 428 आ रहा है। पीछे 44 दिया है। चलो जो आ रहा है वही लिखो, 428। कितना समय लगेगा? इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना। अगला देखो, नाउ अब देखिए, तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन्स 400 मीटर लेंथ की हैं। एक 400 मीटर लेंथ की ये ट्रेन है और दूसरी 400 मीटर लेंथ की है। आर पैरेलल ट्रैक्स, तो ये अपने ट्रैक पे जा रही है और दूसरी ट्रेन भी पैरेलल ट्रैक पे ही जा रही है। सो विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि ए अहेड ऑफ बी, एक ट्रेन
दूसरे से आगे है, मान लो ऊपर वाली ए ले ली और ये बी ले ली, ए और बी, ए अहेड ऑफ बी। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सिलरेट्स। मान लो इनके बीच में कुछ स्पेसिंग भी होगी, ऐसा हो सकता है, हो या ना हो, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि इनके बीच में लेट द क्या क्या चीज़, तो ए अहेड है, ए अहेड, सो लिखा है ना ए अहेड है, नहीं ए अहेड ऑफ बी, ए आगे है कि नहीं, अच्छा ये जा रही है और इनके बीच की स्पेसिंग x है, और ये इसको तो हम बदल देंगे, तो स्पीड दोनों की सेम है, तो स्पीड कितनी है, दैट इज 72 इंटू 5/18, तो 4 इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ वी नॉट ए भी यही है और वी नॉट बी भी यही है। कई बार आप यू भी ले सकती हो, बुक में यू भी लिया गया है, तो आपको जो वी नॉट नॉट का सफिक्स अगर हटाना है तो यू भी ले सकते हो, क्योंकि अभी ए भी लगाना है सब में, तो वो चीज़ फिर इनकन्वीनियंट हो जाती है, तो यू भी लगाओ फिर ब्रैकेट लगाओ, उतने नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसलिए सिंपली जब दो चीज़ों की बात हो तो यू ले लो। तो यू ए जो है क्या वही यू बी भी है, और 20 मीटर पर सेकेंड। लेट, अच्छा ये जो पीछे बैठता है गार्ड है, और यहाँ कौन बैठता है, ड्राइवर, और यहाँ कौन बैठता है, गार्ड, तो यहाँ ड्राइवर और यहाँ कौन बैठता है, गार्ड। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, यानी इसके ड्राइवर और इसके गार्ड के बीच की डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स initially, that is driver of B and guard of A, उनके बीच की डिस्टेंस इज x मीटर। अब देखो इसे तेज चलना पड़ेगा, यदि ये तेज चलेगा तो इसको ओवरटेक कर सकता है। ओवरटेक का मतलब ड्राइवर मुस्कुराते हुए इससे आगे निकल जाए, देखो हम तो तुमसे आगे निकल गए, गार्ड की बात नहीं है। ओवरटेक में सिर्फ ड्राइवर की बात होती है, वो हल्का सा आगे निकल गया और बाय कर दे इसको, तो उसको कहते हैं ओवरटेकिंग। तो वो चीज़ ये कर ले, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, नाउ ये लोग बहुत आगे तक जाएंगे और आगे जाने पे कहीं ओवरटेक होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसी बात हो जाती कि अब दोनों ट्रेन साथ साथ आ गई, तो अब ये वो स्थिति है कि अब ये अगर एक्सिलरेट कर रहा है, वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है पहला वाला, लेकिन दूसरे ने एक्सिलरेशन कर दिया तो वो आगे बढ़ ही जाएगा अगले पल। तो क्योंकि अभी तो एक स्पीड से हैं, अगर एक स्पीड से होंगे तो क्या यही गैप बना रहेगा x, और लेकिन अगर इसने एक्सिलरेट कर दिया तो कभी इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी, अभी 20 है, मान लो ये 21 भी कर ले, थोड़ी बढ़ा ले, एक्सिलरेशन की बात है, 21, 22, 23 ऐसे बढ़ती चली जाएगी ना पर सेकंड। एक्सिलरेशन का क्या मतलब होता है, हर सेकंड स्पीड बढ़ती है, मालूम है कि नहीं। तो एक्सिलरेट करता है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और कभी ना कभी ये इसको ओवरटेक कर लेगा, और जब ओवरटेक कर लेगा फिर स्पीड फिर कांस्टेंट कर लेगा, या करे या ना करे वो उसकी मर्जी। अब ज़रा देखो, लेकिन इतनी बात तो है कि अगर पहले वाले को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ड्राइवर से ड्राइवर देख रहा हूँ, देख लो, पहले वाले का ड्राइवर और फिर से उसी का ड्राइवर, है बात कि नहीं, डी से डी तक इतनी डिस्टेंस तो चली, ड्राइवर यहाँ से यहाँ पहुँचा कि नहीं। तो अगर ये जो डिस्टेंस ये चलेगा तो दूसरा वाला कितना चलेगा, दूसरा ड्राइवर से ड्राइवर देखो तो उससे कितनी चलनी पड़ेगी, ये आप बताओ ज़रा, बता दोगी तो बड़ी बात है। मान लीजिए कि अगर इसने s डिस्टेंस चली तो ये इसने कितनी चली होगी, जबकि ट्रेन की लेंथ 400 है, देख लो 400 मीटर। मैंने ट्रेन की लेंथ भी बता दी आपको, बोलो बताओ।
अच्छा कहा है, s प्लस 400 भी चलनी पड़ेगी और x भी चलनी पड़ेगी, इतना चलना पड़ा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि when b overtakes a then the difference of distance जो भी है ट्रेवल्ड इसके द्वारा कितनी हो जाएगी, when b overtakes a then relative distance traveled by b with respect to a, तो क्या उसे जो डिस्टेंस होती है उसे क्या एस ए बी कहती हो, मतलब टी टाइम पे ना, और ये रिलेटिव डिस्टेंस शुरुआती डिस्टेंस ए बी के बीच की कितनी थी, है बात कि नहीं, और प्लस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसा होता है कि नहीं, इंटू टी, ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। सो ये कितना रिलेटिव डिस्टेंस चलेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स, देख लो एस प्लस 400 और प्लस एक्स, बात सही है, मतलब टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टी टाइम के बाद इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और शुरू में कितना है उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम के बाद तो 0 हो जाएगा ना, दोनों साथ साथ नहीं आ जाएंगे। अच्छा, शुरुआती समय में ड्राइवर से ड्राइवर का देखो जरा, x प्लस 400 था, और अब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अब हमें निकालना है बिटवीन a एंड b के बीच की, तो वो तो वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, अभी तो 0 है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी अब हम कैलकुलेट करें तो दैट इज बिटवीन a एंड b और t टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन a एंड b, क्योंकि यहाँ तो एक्सीलरेशन है, तो सबसे पहले हम ये निकालें, इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि जस्ट एक मिनट रुकिए, u प्लस और बाकी और क्या लिखा है, आगे सवाल पढ़ो, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू एक्सीलरेट है, एक्सीलरेशन दिया है 50 सेकेंड, टाइम भी दिया है, और ब्रशेस पास्ट, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो 50 सेकेंड में वो ब्रशेस पास्ट कर लेता है, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी, और इनटू कितने सेकंड में ये कर ले रहा है, 50 सेकंड में, है बात कि नहीं। अच्छा, ये बताओ कि 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 400, एक्स उनके बीच की डिस्टेंस है, और v क्या है, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी, इट इज़ यू ए, और प्लस v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, तो u प्लस ए टी, और इसकी जो v मतलब v ए हमें क्या देखना है, वास्तव में हम इसको ऐसे लिखें, b को कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट हुए, तो बी ए लिखें, b की ए के रिस्पेक्ट, तो सब सही आएगा ना, ऑब्जर्वर ए में बैठा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले किसे लिखें, बी और ए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा,
बी और ए, तो ये डिस्टेंस भी है कि दूसरा वाला उससे आगे है, तो हमने पॉजिटिव ली है कि नहीं, ए उससे आगे है कि नहीं, तो तभी पॉजिटिव ली है। और वी बी कितना है बताओ, क्या यू बी और प्लस 80 है, और माइनस ये क्या है, ये यू ए है और इंटू 50, यहाँ तक ठीक है। क्या यू बी और यू ए कट जाएगा, क्योंकि दोनों ही 20 मीटर पर सेकेंड है, बोलो। तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 400, एक्सीलरेशन कितना है 1, और 20 इंटू 50, इतनी बात समझ में आ गई। बताओ इनिशियल, तो 20 से 20 कट गया, और अब कितना आ गया बताओ, इट इज, हाँ बोलो। हाँ ए भी लिखो। अब देखो ये x प्लस 400 है, और बोलो यू ए के साथ कुछ नहीं है, ए तो उसी स्पीड से चल रहा है ना, ए ने एक्सीलरेशन थोड़ी किया, उसका इरादा थोड़ी ना था ओवरटेक करने का, ए कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाउएवर बी एक्सीलरेट्स टू ओवरटेक, है ना। अच्छा 50 टू 50 क्या हो गया, क्योंकि उसने तो एक्सीलरेट किया है, अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज इट इज नाउ 2900 ना, तो 1250 मीटर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखते हैं कि और भी कुछ चीज़ें दी हैं क्या, इतना हो गया, x प्लस 400 था, और फाइनली उनके भी 0 हो गई, और ये उनकी रिलेटिव स्पीड है, 50 सेकंड में ओवरटेक किया है। तो द ड्राइवर बी डिसाइड्स एंड एक्सीलरेट इफ बी ब्रशेस पास्ट, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, वी बी माइनस यू ए, ये सब तो ठीक है। ये फार्मूला, और क्या लिखा है, डिसाइड टू ओवरटेक इफ आफ्टर, तो इसे कितना चलना पड़ा, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, जस्ट ब्रशेस पास्ट व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, सो 80, भाई एल्जेब्राइकली कोई गलती तो नहीं है, 25, ये तो हो गया, यू टी 20 चला गया, ओके, इसको हम दूसरे मेथड से करें, इससे पता नहीं चल रहा है, अभी इस मेथड को फिर छोड़ते हैं, लेकिन होना चाहिए, इसमें कुछ हम गलती कर रहे हैं जिससे नहीं पता चल रहा है। एस टी यानी टी टाइम के बाद वो 7 आ गए, और पहले कितना थे 400 प्लस एक्स डिस्टेंस थी, और बाद में 7 आ गए, बी उसके साथ आ गया, u प्लस 80। नाउ ये चीज़ हो गई, ओके। अब हम इसे दूसरे मेथड से करें, फिर से देखिए कि लेट 50 सेकेंड में वो करते हैं, इतनी बात सही है कि नहीं। सो इन
50 सेकेंड, बी ब्रशेस पास्ट ए, तो 50 सेकेंड में ए कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, तो वो 20 की स्पीड से चल रहा है, उसकी तो स्पीड यूनिफॉर्म है, और वो उसकी जो u है वही v है, उसने अपनी बदली नहीं है, बस v है, वो बदली नहीं गई है। और कितने सेकंड चला बताओ वो, 50 सेकंड चला, तो पहला वाला कितना चल लेगा, क्या 1000 मीटर, बोलो ए कितना चल लिया, और बी कितना चल लेगा 50 सेकंड में, तो वो चलेगा ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर, इतना चल लेगा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, और हाफ इंटू ए कितना है 1, और टी कितना है 50 का स्क्वायर, तो ये 1000 और प्लस 50 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 1250, तो ये चलेगा 2250 मीटर, इतना चल लिया। तो कितना एडिशनली चला, यानी एस बी माइनस एस ए, उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, सो 2250 और माइनस 1000, ए तो 1000 चला और दूसरा इतना चला, तो ये कितना हो गया बताओ, दैट इज 1250 मीटर, ठीक है, तो 1250 मीटर है। नाउ अब देखो, अगर 1250 मीटर है तो ब्रशेस पास्ट का मतलब एक्चुअली इसमें वो है, तो इस तरीके से यही तो x प्लस 400 है जितना एक्स्ट्रा चला, क्योंकि उसे कितना कवर करना है हमेशा रिलेटिवली, तो ये किसके द्वारा चली गई दूरी है, ये ऐसे है, और ये क्या है बताओ, ये टोटल एस बी है कि नहीं, तो एस ए माइनस एस बी क्या हुआ, एस ए माइनस एस बी, देखो क्या 400 प्लस एक्स नहीं है, देखो एस बी माइनस एस ए कितना आ गया, है बात, एस बी कितना चला, यही था, और ऐसे इतना चला, तो ये 400 चला होगा, पहले तो उसने इसके बराबर की होगी, ड्राइवर के बराबर, फिर 400 एक्स्ट्रा चला होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, बुक के पीछे जो आंसर दिया 1250 दिया है, तो ब्रशेस पास्ट का मुझे जो मतलब समझ में आता है कि वो उसके गार्ड को मुस्कुराते हुए बाय करे, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर 1250 नहीं आता, पीछे आंसर देखो जरा क्या लिखा है, तो अगर ऐसी बात है, या तो सवाल में गलती है, मैं ब्रशेस पास्ट को वैसे मान रहा हूँ, नहीं तो ये फिर ऐसी बात होती, तो ऐसे केस में उसे 400 नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसे x डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी, इसका ड्राइवर इसके गार्ड को मुस्कुराते हुए बाय कर दे, तो तब 400 तो नहीं चलना पड़ेगा ना, बिकॉज इस डिस्टेंस को नहीं कवर करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं फिर से फिगर बना के देता हूँ, इतना तो समझ में आ गया एस ए और एस बी क्या है। अच्छा, अब देखो इसका फिगर फिर से देख लो, तो ब्रशेस पास्ट हमने सोचा था ड्राइवर से ड्राइवर को करे, लेकिन अब एक्चुअली मीनिंग में गड़बड़ी है, तो एक ट्रेन ये हो गई और दूसरी ट्रेन उससे उतनी पीछे है, अब पीछे का भी मतलब क्या है, ये तो पीछे का मतलब भी वास्तव में ये है, तो ठीक है ऐसा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है, तो अगर हम सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लें तो भी तो ठीक रहेगा कि नहीं, ये x है, और आगे चलने पर अगर ये
ये हो और ये हो, तो ये सेंटर से सेंटर कितना चला, ऐसे चला। इतना समझ में आया? और ये सेंटर से सेंटर कितना चला बताओ। अब सही है, ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सेंटर से लेनी चाहिए। हम ड्राइवर से क्यों लें उसकी डिस्टेंस, वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, तो दोनों को सेंटर को लो। तो क्या यही x प्लस ऐसे ही एस बी है? कितना डिस्टेंस चलनी पड़ी v को, बोलो। एस बी कितना है? ऐसे तो चले ही चले, जो बीच की गैपिंग है वो भी पूरी करें। तो एस बी माइनस ऐसे क्या हुआ, क्या ये x हुआ? और एस बी माइनस ऐसे क्या आया है, क्या 2250 माइनस 1000 आया है, जो कि x हुआ? बोलो। अब समझ में आ गया आंसर? अभी क्लियर है कि फिर से एक बार करा दें? तो ये पहले वाला कट कर दो, ये सही नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर से मान ही नहीं रहा है। तो वो गलत भी था, क्योंकि डिस्टेंस को हम ऐसे क्यों माने, डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेना चाहिए ना, ये डिस्टेंस गलत मानी गई। तो ये सही है। अगले सवाल पे आओ। So 1250 meter was original distance between them. Was distance between, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी से आना चाहिए था। रिलेटिव वेलोसिटी से क्यों नहीं आया? फार्मूला तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी लगाना चाहिए। फाइनली अगर उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई और शुरुआत में उनके बीच की डिस्टेंस x थी, शुरुआत में कितनी डिस्टेंस थी x, यहाँ से कितना आएगा, यहीं हम गलती कर रहे हैं। तो क्या गड़बड़ी हो रही है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये पता नहीं चल रहा है। नहीं तो ये 400 हम हटा भी दें, 400 से मतलब नहीं है। तो x 2500 आ रहा है, इसी से आना चाहिए। इसको मैं वर्कआउट करूँगा कि इससे क्यों नहीं आया। रिलेटिव वेलोसिटी का प्रिंसिपल लगना चाहिए था। चलो अब देखें अगला सवाल। देखो ये तो इसका हो गया कि किस तरीके से इसने इसको ओवरटेक किया। तो शुरुआती डिस्टेंस x थी और फिर फाइनली इसको कवर करते हुए ये साथ में आ गया। तो b ने कितनी डिस्टेंस चली, x चली और ऐसे चली, वही एस बी है। तो एस बी माइनस ऐसे इज इक्वल टू एक्स, वही लगा दिया। अब देखो नाउ 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन क्या है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और कार बी एंड सी अप्रोच कार ए। तो कार ए चल रही है, ये कार ए है, ये 36 किलोमीटर पर आवर चल रही है और ये रोड है जिसमें ये चल रहे हैं। सो अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो टू लेन रोड है, बीच में डिवाइडर है, दिस इज कार है, ये ए कार है, ए कार चल रही और बी कहाँ चल रही है। सो बी एंड सी अप्रोच इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड 54 एट ए सर्टन इंस्टेंट, यानी बी और सी अपोजिट डायरेक्शन से ए को मिलने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए बी ए है तो बी और सी अपोजिट है, सी को यहाँ ले लो जिससे टक्कर ना हो और बी को उसी लेन में लो, क्योंकि 2 लेन रोड है ना, तो बी को यहाँ लेना चाहिए, नहीं तो फिर जुर्माना हो जाएगा। तो ये बी, क्योंकि एक तरफ एक गाड़ियाँ चलेंगी और 2 लेन ही है,
और ये सी इधर से आएगी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही कि नहीं बी और सी, लेकिन क्या दोनों ए को अप्रोच कर रही? अच्छा, इनकी स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर ईच, 54 किलोमीटर पर आवर। और ये भी हम साइन के साथ ले लेंगे ये चीज़ें। अब देखो कि वेलोसिटी ऑफ ये दोनों ही, अब आगे का सवाल पढ़ो। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या 1 किलोमीटर है, और इनके बीच की भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ऐसे टाइम पे वैसे सी बड़ी आसानी से पार कर लेगा क्योंकि अपोजिट चल रही, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है जबकि इसकी कम है। इसके बीच की रिलेटिव स्पीड देखो तो 18 ही है, और इनकी पकड़ो ज़रा, इनकी तो बहुत ज़्यादा हो गई, दैट इज़ 90। तो बताओ 18 वाला पकड़ पाएगा कि 19 वाला? 90 वाला। 18 जल्दी क्रॉस कर जाएगा बाईपास, ये क्रॉस कर जाएगा, दोनों एक ही तरफ चल रहा है। ये 18 एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है, और इन दोनों के बीच में कितने की स्पीड है? ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कितनी जल्दी मिल जाएंगे? 90 की स्पीड है ना, तो इधर जाते समय तुम्हें इधर से 10 बसें मिलेंगी और पीछे से आने वाली एक ही दो मिलेगी। बोलो, स्कूल जाती हो तो सामने से आती हुई 20 कारें नहीं दिख जाती हैं, ये साइकिलें, और पीछे से तो एक ही साइकिल तुमको क्रॉस करती होगी। बोलो, रिलेटिव स्पीड तो ये है कि नहीं? चलो, अब ऐसे समय में आगे पढ़ो। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बी डिसाइड्स टू ओवरटेक व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन। तो ये जितना चले क्या वो भी इतना ये भी चले? सेम चलना पड़ेगा कि नहीं? तो दैट मीन्स कि बी को 1 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा और ए तो चल ही रहा है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब जरा देखिए, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज इक्वल्स टू वी बी माइ सो इट इज वी बी माइनस वी ए, ये हो गया। और अगर मान लें कि ये 54 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 करो तो कितना हो जाएगा बताओ? क्या ये 15 आ जाएगा? इसमें 5/18 करो तो क्या 10 आ जाएगा? इसमें 5/18 करो तो क्या 15 आ जाएगा? सही है। तो दोनों उधर चल रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए क्या हुआ? वी बी भी पॉजिटिव, वी ए भी पॉजिटिव, तो 15 माइनस 10 तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अब 1 किलोमीटर की जो इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है, ये हमें मतलब नहीं कि एक कितना आगे जा रहा है और ये कितना आ जा रहा है, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, क्या उसे कवर करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर का गैप है ना, और ये 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ा। भाई दो लोग बढ़ रहे हैं तो जो गैप है उसी को तो कवर करना पड़ेगा, बाकी तो बढ़ते रहो, बाकी तो दोनों साथ ही साथ चलते रहो, चाहे 10 घंटे चलो 20 घंटे, कोई रिलेटिव डिस्टेंस नहीं, लेकिन जो डिस्टेंस है उसे तो कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिलेटिव डिस्टेंस कितने की है? क्या 1 किलोमीटर की? सो इसलिए जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम होगी कि नहीं? नाउ रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या 1000 मीटर है और टाइम कितना है? वेल, और रिलेटिव स्पीड 5 है, ठीक है। ओके, रिलेटिव डिस्टेंस 1000 है, रिलेटिव स्पीड 5 है। तो इसको कवर करना है उतने ही टाइम में, बट इसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कि
एक बात है, इतना काम कर लिया। अब एक और काम करो, ये अभी मत करो, अभी बी सी की भी निकालो। चलो, सो नाउ it is velocity of c with respect to a, तो ये तो निगेटिव होगी, दैट इज वी सी माइनस वी ए। अच्छा, c तो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, तो ये -15 है, और ये क्या है बताओ, माइनस ये +10 है क्या? देखो वी सी माइनस वी ए तो आगे जा रहा है, c उल्टा आ रहा है, तो हमने निगेटिव ले ली, तो क्या ये -25 है? अच्छा, ये इसकी स्पीड है, c ने तो कोई एक्सीलरेशन नहीं दिखाया, तो c इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेगा? सो टाइम टेकन बाय c टू कवर 1000 मीटर, टाइम, क्योंकि इनके बीच में इतनी तेजी से गैप कम हो रहा है, मालूम है कि नहीं, पर सेकंड बाई c टू कवर 1000 मीटर, तो टाइम क्या होता है? क्या इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है? तो डिस्टेंस 1000 है, और स्पीड कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस 1000 है, और स्पीड कितनी है? इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 25 है। 25 जानना समझ में आए तो पूछ लेना, फिर हम और दूसरे भी मेथड से बता सकते हैं। तो इट इज़ 40 सेकंड में कवर कर लेगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू टाइम टेकन। ओके, तो अब ए को क्या करना है? क्या 40 सेकंड के अंदर अंदर उसको भी बाईपास करना है क्या? ए को, ये बी को भी तो 40 सेकंड के अंदर ही अंदर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो वो सी से पहले इसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। ये लिमिटिंग कंडीशन बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कम समय में 39.9 सेकंड में कर ले तो, बोलो है बात कि नहीं। तो बी को क्या करना चाहिए? इट शुड विद इन 40 सेकेंड्स इट शुड क्रॉस दिस डिस्टेंस। तो अब जरा देखो कि अब दैट इज बी शुड क्रॉस, बी शुड ओवरटेक, उसे क्रॉस करना है और इसे ओवरटेक करना है, टू कवर दिस डिस्टेंस या क्रॉस ए, और बी शुड बी शुड ओवरटेक ए, ठीक है, विद इन 40 सेकेंड में उसे ओवरटेक कर ले। बी शुड ओवरटेक ए विद इन 40 सेकेंड। अब ज़रा देखो तो उसे भी कितना चलना है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलने के लिए दैट इज एस ए बी इज इक्वल टू यू, ये ए बी टी और प्लस हाफ एक्सीलरेशन सिर्फ बी का है, सो यानी बी को बी की डिस्टेंस ऐसे लो, डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज इक्वल टू यू बी ए, और यू ये भी बी ए लो, और इंटू टी स्क्वायर, ये सारा कर दिया। कितनी डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच की? क्या 1000 है? बताओ। और ये कितने से चल रहा है? क्या 5 से? और टाइम कितना ले रहा है? 40। एक्सीलरेशन ए का तो कुछ है नहीं, और जो बी का होगा वही होगा। वास्तव में ए बी माइनस ए करना चाहिए कि नहीं, और इंटू 40 स्क्वायर, बोलो। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, ये तो अपना चला ही जा रहा है बात। तो इसे 1000 चलना है, सो 1000 इज इक्वल्स टू
200 और ये है 1600/2 कितना होता है, दैट इज 800। तो ये कितना हुआ जब इधर माइनस हुआ, दैट इज 1000 माइनस 200, तो ये 800 हुआ। और उधर कितना हुआ, AB इंटू 800, तो ये कितना हुआ 800 इज इक्वल्स टू AB। सो AB कितना हो गया, क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो B को इतने से एक्सीलरेट करना चाहिए कि नहीं। और नहीं तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाती हो तो भी आसान है कि अब दोनों चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये देख ली कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है और उसे कवर करने में कितना समय लगा। तो एक और भी मेथड है विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ये A चल रहा है, ये B चल रहा है और ये C चल रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर। ठीक है, इतनी बात हो गई सबकी। अब देखो कि ये कितने ये जो डिस्टेंस है कितनी देर में कवर करेगा। तो एक और भी बात है कि जैसे आपने एक ये लगाया था 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लगाया था कि दो ट्रेनें अगर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था, और एक साथ चलती हैं तो कितने समय में क्रॉस करेगी। ये किस स्पीड से चल रहा है बताओ, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये कितने स्पीड से चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ओके ठीक है। तो अब ये देखिए कि जितने समय में दोनों की स्पीड दी गई है और स्पीड दी है और डिस्टेंस दी गई है। तो अब देखो कि अगर मान लो ये यहाँ क्रॉस करती हैं x पर, तो ये कितना चली, क्या 1000 माइनस x, बताओ। क्योंकि ये यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तो इसको जितना चलने में लगा समय, क्योंकि ये जितनी देर में यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, कवर तो दोनों को मिल को करना ही है। सो टाइम टेकन बाई A टू रीच P, सो टाइम टेकन बाई A, ये 10th वाला कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, बाई A टू रीच P इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई C टू रीच P। अच्छा, इससे चलना है, टाइम क्या होता है, क्या डिस्टेंस बाई ये, और दूसरा क्या है, क्या डिस्टेंस बाई ये, बताओ होगा कि नहीं। अच्छा, अब दोनों तरफ ये 2 कर दो, 5 से कट कर दो और 3 ऊपर ले जाओ, तो क्या 3x इज इक्वल टू 2 का ऊपर तो क्या 2000 और माइनस 2x, तो क्या 5x इज इक्वल टू 2000, तो x कितना हो गया, क्या 400 मीटर। ठीक है, तो ये बताओ कि C यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, अब यहाँ दोनों मिल जाएंगे। सो टाइम फॉर C टू क्रॉस A, ठीक है, या बाई क्रॉस करने में तो कितना टाइम लगेगा, टाइम फॉर C टू क्रॉस A, तो कितना आया था बताओ, 1000 माइनस x बाई 15 लिखा था कि नहीं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला है। तो ये 600/15, तो बोलो 40 सेकंड आ गया। इतनी बात समझ में आई, बताओ कि नहीं। अच्छा, अब देखो A और B की बात करो, B हैज़ टू क्रॉस
ए विदिन 40 सेकेंड, तो ये बी जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अगर मान लो ये आगे दोनों चलते हैं और यहाँ मिल जाते हैं, देखो बिल्कुल वही चीज़ लग रही है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या 1000 मीटर है कि नहीं? तो B को कितना एडिशनल चलना पड़ेगा, अगर याद आ रहा है बिल्कुल 10th का सवाल। सो इसका मतलब है कि दैट इज, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। सो इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय B और माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय A, ये 1000 होना चाहिए कि नहीं? तो B इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 1000, और फिर इसे भी आप x मान लो, x नहीं तो y मान लो, और ये कितना चला y। तो इसलिए ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाई B कितना है, इट इज़ 1000 प्लस y, और इसके द्वारा y है तो 1000 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अच्छा, इतनी बात हो गई, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है बताओ? क्या स्पीड इनटू टाइम? भाई डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को क्या 40 लिख दूं, और VA इंटू 40, यहाँ तक ठीक है? क्योंकि S इज इक्वल टू VT, तो VB माइनस VA इंटू 40 इट इज इक्वल टू 1000। तो मतलब VB माइनस VA। सो ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या चाहिए? ये है। अब यहाँ से सवाल बदल जाएगा, क्योंकि B पे एक्सीलरेशन है ना, सो इनके फार्मूले बदल जाएंगे। ये देखो, अब यहाँ SB क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है कि नहीं? UBT और प्लस हाफ ABT स्क्वायर, और ये क्या है बताओ? ये तो इट इज इक्वल्स टू, ये तो अपनी रफ्तार से चलेगा 10 इंटू 40, कोई दिक्कत? कि समझ में आ गई बात? ये कैसे चलेगा? S इसका क्या है? क्या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर? क्या इसने एक्सीलरेशन लिया है क्रॉस करने के लिए? केवल 10 से ही तो नहीं चला है ना। और जबकि दूसरा वाला उसने क्या किया, वो तो अपनी स्पीड से चलता रहा। बताओ। अच्छा, तो इसकी स्पीड क्या है? क्या 15 है? 15 इंटू 40 और प्लस हाफ AB इंटू 40 स्क्वायर, और ये चीज़ उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 400। तो ये कितना हुआ? 600, और ये 40 का स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, तो 800 भी ए भी आया, और इधर कितना आ गया? 1400। तो बताओ 800 ए बी क्या हुआ? क्या 1400 माइनस 600? तो क्या 800 ए बी क्या हुआ? क्या 800? तो ए बी क्या हुआ? 1 आया क्या? बोलो। ये बिना रिलेटिव के है। समझ में आ गए दोनों मेथड? तो इसको भी यूज़ कर सकती हो। ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल बेसिक, जैसा आप 10th में किए हो सवाल। तो ये तो कर ही लोगे, ये आपके हाथ में ही है, और उस पर भी एक बार वर्कआउट कर लेना तो रिलेटिव का भी आ जाएगा। अब देखो नाउ इतनी बात हो गई कि ये है। चलो, इस क्लास के लिए इतना ही रखो, अगली क्लास बताई जाएगी। थैंक यू।